नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अडेनियम प्लांट्स की पत्तियां अचानक से पीली होकर झड़ रही हैं। तो ऐसे में हमें कौन से काम अपने प्लांट में करने चाहिए और कौन से काम हमें अपने प्लांट्स में नहीं करने चाहिए। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें इस प्लांट के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो मेरे बिगनर्स दोस्त हैं। अगर आप नर्सरी जाकर इस प्लांट को ख़रीदने की सोच रहे हैं तो अभी इस प्लांट को बिल्कुल भी मत खरीदिए। जब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होगा जब आप इस प्लांट को ख़रीद सकते हैं, यानी 15 फरवरी के बाद आप इसे घर ला सकते हैं। लेकिन अभी इस प्लांट को घर लाने से बचें क्योंकि अब ये डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले हैं। कोई ग्रोथ, कोई फ्लावरिंग, कुछ भी अब इन प्लांट पर नहीं होगा। और अगर आप ये प्लांट खरीद कर घर ले ही आए हैं तो आपको करना क्या है, जिस पॉलीथीन या पॉट में ये प्लांट लगा है आप उसी में ही लगे रहने दें। इसकी कोई रिपोर्टिंग ना करें, कोई कटिंग प्रूनिंग बिल्कुल ना करें, इसमें कोई फर्टिलाइज़र ना दें, ज़्यादा वाटरिंग इस प्लांट में बिल्कुल ना करें और इसे शेडी एरिया में भी बिल्कुल ना रखें। इसे फुल सनलाइट में ही इस प्लांट को रखें। उसके बाद बात आती है इसके सोयल मिक्सचर की। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इसकी मिट्टी बहुत वेल्डेन होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए ताकि उसमें पानी होल्ड ना रहे। उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रखिए। वाटरिंग का खास ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी इस प्लांट में बिल्कुल ना दें। और अगर आप इस प्लांट का कोडेक्स मोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐसा पॉट चुनें जिसकी गहराई कम हो, चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि प्लांट अपनी सारी एनर्जी फिर नीचे रूट को बढ़ाने में लगा देता है। ऊपर का जो कोडेक्स है वो मोटा नहीं हो पाता है। तो अगर आपको ये कोडेक्स मोटा करना है, और बहुत सी बातें हैं कोडेक्स को मोटा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन आपको पोट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हुई कुछ बेसिक सी बातें इस प्लांट के बारे में। और अब बात करते हैं कि इसकी पत्तियां जो पीली होकर झड़ रही हैं। रोज़ मुझे मेरे प्लांट्स में काफ़ी सारी पीली पत्तियां नज़र आती हैं और डेली का मेरा काम है इन पत्तियों को निकालना। तो आप भी अपने प्लांट्स में जितनी भी पीली पत्तियां पड़ रही हैं उनको आप साथ के साथ निकालते रहिए। आप मेरे प्लांट पर फ्लावरिंग देख सकते हैं। काफ़ी भर के मेरे प्लांट पर फ्लावरिंग हो रही थी, अब तो बहुत कम हो रही है। और आप देख सकते हैं हर प्लांट पर, हर ब्रांच में कलियां आई हुई हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। इसकी ये लास्ट फ्लावरिंग है। इसके बाद इस प्लांट में कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, कोई इस प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि अब ये प्लांट डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले हैं। इस प्लांट को हमें ठंड से भी बचाना है और इस प्लांट को हमें धूप भी लगानी है। तो दोनों काम इस प्लांट के साथ हमें करने हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप इनकी पीली पत्तियों को निकालिए। इनके पॉट में जो भी सूखी पत्तियां गिर चुकी हैं, कोई घास वगैरह है तो उसकी सफाई कीजिए, यानी मिट्टी को अच्छे से क्लीन कीजिए नीचे की साइड, क्योंकि इसमें फंगस लगने का डर रहता है। सूखी पत्तियों को आप साथ के साथ हटाते रहें। काफ़ी सारी पत्तियां डेली मेरे प्लांट्स में से निकलती हैं और बहुत से मेरे जो बिगनर्स दोस्त हैं उनके अडेनियम प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारे प्लांट या तो ख़राब हो गए या कोई फंगस लग चुकी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस मौसम में अडेनियम प्लांट्स की सारी लीव्स ये अपनी गिरा देता है और 15 फरवरी के बाद, यानी फरवरी के लास्ट में इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होती है और अब इसमें आपके प्लांट में सिर्फ ब्रांच रह जाएगी। तो एक काम तो आपको ये करना है कि इसकी सभी पीली पत्तियों को आप निकाल दीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको इसमें वाटरिंग का खास ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके प्लांट पर कलियां बनी हुई हैं, फ्लावरिंग हो रही है, फूल आ रहे हैं, तो आपको हफ्ते में 4 दिन बाद, यानी हफ्ते में आपको 1-2 बार ही इसमें पानी देना है। और जब पानी देना है, जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। अगर इसकी मिट्टी में नमी है तो आप इसमें बिल्कुल वाटरिंग ना करें। और दूसरा, अगर आपके प्लांट पर कलियां नहीं आई हुई हैं
और फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है तो और ब्रांच रह गई है, तो आप उसमें 10-15 दिन में एक बार ही वाटरिंग करें। तो वाटरिंग का तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत कम वाटरिंग करनी है, मिट्टी सूखने के बाद ही करनी है। और अगर फ्लावरिंग और कलियां आई हुई हैं तो आप इसमें 3 से 4 दिन में एक बार पानी डाल सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो कोई भी हैवी फर्टिलाइज़र अभी इन प्लांट्स में नहीं देना है आपको बिल्कुल। और अगर कलियां काफ़ी सारी आई हुई हैं, इन्हें अच्छे से ये फूल खिले, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आप अपने प्लांट में अभी दे सकते हैं। उससे पहले आपको करना क्या है, अपने प्लांट की जो मिट्टी है, पोट की मिट्टी है, उसकी गुड़ाई करनी है। अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और साइड की जो मिट्टी है उसे कोडेक्स पर इस तरह से चढ़ाते हुए 1 दिन की अच्छे से धूप लगाइए। यानी जब आप वो फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी में हल्की सी नमी होना बहुत ज़रूरी है। और फर्टिलाइज़र भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, वो भी हमें इसलिए देना है क्योंकि जो हमारे प्लांट पर कलियां आई हुई हैं वो अच्छे से खिल सकें, अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। और 15 दिसंबर तक इसमें भर के फ्लावरिंग होगी अगर आप ये फर्टिलाइज़र आप देते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान आपके प्लांट को नहीं होगा। तो दोस्तों ये है बनाना पील। जो केले के छिलके होते हैं उन्हें आप धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद मिक्सी में इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और बहुत ही अच्छी तरह से ये मिट्टी में बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा। और ये फर्टिलाइज़र भी देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारी कलियाँ बनी हुई हैं और कलियाँ बनना शुरू हो रही हैं, तो उन्हें अच्छे से खिलने के लिए हमें ये फर्टिलाइज़र अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं। इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद चारों तरफ ये 1-1, 2-2 चम्मच आप इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को डाल दीजिए। और जो मिट्टी आपने कोडेक्स पर चढ़ाई थी उसे फिर बराबर इक्वल करके इस तरह से फर्टिलाइज़र के ऊपर इससे कवर कर दीजिए। ये देखिए मैं किस तरह से सभी प्लांट में अपने फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। मेरे पास कम से कम 12 प्लांट अडेनियम के हैं और ये बेबी प्लांट हैं जो मैं पिछले साल लाई थी। काफ़ी मैच्योर प्लांट भी मेरे पास हैं और कोई भी प्लांट मेरा ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट कोई भी ख़राब नहीं होगा। और आपको इन्हें फुल सनलाइट में रखना है। रात की ठंड से बचाने के लिए आप इन्हें किसी पॉलीथीन या बड़ी पन्नी से कवर करके रखिए, क्योंकि रात की ठंड इनको नहीं लगनी चाहिए। और अब इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ेंगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। प्लांट की अच्छे से आप केयर कीजिए, इसमें वाटरिंग का खास ध्यान रखिए। फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी जब ही दें जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए। और दोस्तों इस फर्टिलाइज़र में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जितनी भी कलियां आपके प्लांट पर आई हैं वो अच्छे से फ्लावरिंग होगी, आपका पौधा हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।